अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा एमएस एक्सेल के अंदर रिव्यू। उसके अंदर हम सीखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे करते हैं, ठीक है, उसको चेक कैसे करते हैं और हमारे जो वर्ड्स हैं उसको हम सजेस्ट कैसे करते हैं, वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आ सके, ठीक है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे एक डेटा दिया गया है। उस डेटा के अंदर हमारे पास बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। उस मिस्टेक्स को हमने यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर से निकालना है। तो हम इतने परफेक्ट तो है नहीं कि इंग्लिश हमारी इतनी परफेक्टली एंड फ्लुएंटली हो जो हमारे सही लिखा जाए। तो उसके लिए यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या नाम है, एक ऑप्शन दिया गया है, वो आपके रिव्यू के अंदर, ठीक है। ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। इसके अंदर किस तरीके से हम मिस्टेक्स निकालते हैं। काफ़ी 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से मिस्टेक को सही कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको रिसर्च करना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एक वर्ड्स का सिनोनियम निकाल सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके पास थ्रेशियर्स आता है, तो थ्रेशियर्स भी आपके इसी ही बानस्बत बना हुआ है आपके रिसर्च के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम जब स्पेलिंग एंड ग्रामर निकालेंगे ये आपको कुछ वर्ड्स भी सजेस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मोबाइल में टाइप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे होते हैं। हमारे ऊपर जो वर्ड्स जो आ रहे होते हैं उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा वर्ड्स हमारे टाइप पे आ जाता है। फिर वही हम लिख के उसको भेज देते हैं किसी भी कस्टमर्स को या किसी भी मार्केटर को। अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं, फ्रीलांसर हैं या आप एक्सेल सीखना चाह रहे हैं बेसिक्स टू एडवांस, तो आप मेरे कोर्स को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सारा कोर्स दे दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। कोर्स मैंने A to Z आपको एक्सेल के अंदर जो समझाया है वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स कैन बी बिगिंस। ओके, सो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर डेटा बना हुआ है। इस डेटा के अंदर देखो ए की भी गलती है, यहाँ पे फाइनेंस की भी गलती की है मैंने, सेल्स में भी गलती की है और यहाँ पे फाइनेंस में भी गलती की है, ठीक है। इन सब गलतियों को मुझे यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर से कंप्लीट करना है। यहाँ से आप पूरा भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो या जिस लाइन में आपने मिस्टेक्स वगैरह की हुई हैं। कभी कभी हम जल्दी में काम कर रहे होते हैं तो वर्ड्स को हम देख रहे नहीं होते, तो हमसे भी कुछ गलत वर्ड्स हो जाते हैं। तो उसको सही करने के लिए यहाँ पर आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट बना है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो वर्ड्स आपका फाइनेंस का जो वर्ड्स है, अगर वो आपको ये सजेस्ट दे रहा है, देखो सजेशन आपको मिलेगी। यहाँ पे जैसे सजेशन मिलेगी आप उस वर्ड्स को सही कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा चेंज पे, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है हमारा यहाँ पे सेल्स, ये सेल्स हमें यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता रहा है और ये देखो यहाँ पे HR का भी ये भी गलत बता रहा है। तो इसको यहाँ पर हम चेक कैसे करेंगे, ऐड टू डिक्शनरी में देखेंगे। अगर कोई वर्ड्स ऐसा आ रहा है डिक्शनरी में तो इसको हम यहाँ पे सही कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारा वही रहेगा। अब देखो ये फाइनेंस की गलती नहीं सही कर रहा, ठीक है, ये हमें खुद सही करना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके सजेस्ट वर्ड्स में आ जाते हैं, कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पे सही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे इग्नोर करेंगे, ठीक है, और मार्केटिंग को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो लास्ट टाइम फिर आपको एक मैसेज देगा, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट द सिलेक्टेड सेल। आप जो भी मिस्टेक्स आपने यहाँ पे सेल में की थी वो इन्होंने यहाँ पे सही कर दी है, पर कुछ आपको यहाँ पे सही करनी पड़ेगी। वो किस तरीके से होगा यहाँ पे, वो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे HR का मैंने गलती की थी, यहाँ पे लिख लेना था, और ये फाइनेंस की, और यहाँ पे भी आपका फाइनेंस ही आएगा, ठीक है। ये फाइनेंस की गलती की थी, बाकी तो सारा सेट हो गया। हमारे पास पूरी जो मिस्टेक्स वगैरह हमने की थी वो हम सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई पैराग्राफ बनाया हुआ है या पूरी शीट के अंदर आपने कुछ बनाया हुआ है, वहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, तो आप इस तरीके से आप उसको स्पेलिंग एंड ग्रामर के जरिए यहाँ पर सही कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आता है जो कि आप यूज़ कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिख दिया, फाइनेंस का देखते हैं, फाइनेंस का यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। फाइनेंस में से मेरे गलत हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा से और यहाँ पे आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर का वो होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास तो नहीं शो हो रहा, आपके पास ज़रूर शो होगा क्योंकि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट 10 है या आपके पास 24 है, तो उसमें आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पे हमारा वर्ड से जो यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे हमारा नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे कोई भी वर्ड्स यहाँ पे नहीं आ रहा सिवाय इसके जो राइटिंग स्टाइल चेंज करने के, ठीक है।
तो यहाँ पर हम खुद से भी इसको यहाँ पे फाइनेंस को सही कर सकते हैं, वर्बली भी, ठीक है, मैनुअली भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर हम चले जाते हैं यहाँ पे रिसर्च पे, ठीक है। अच्छा, रिसर्च वर्ड क्या होता है? जैसे ये मुझे रिसर्च वर्ड करना है, इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मुझे सेल्स के बारे में जानना है, ठीक है। जैसे मैंने सेल्स के बारे में यहाँ पे क्या नाम है सर्च किया है, तो ये देखो इसने यहाँ पे डिक्शनरी मुझे यहाँ पे दे दी। ये डील्स भी आता है, ट्रेड्स भी आता है, वेंडिंग भी आती है, परचेज भी आता है। अगर मुझे यहाँ पे परचेज लिखना है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। जिससे मैंने इंसर्ट किया तो देखो यहाँ पे आपका वर्ड्स यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सेलिंग में कहना है, सेलिंग के बारे में भी यहाँ पर आपको बता देगा। देखो सारा है, वेकिंग, एक्सपोर्ट, रिटेलिंग, ट्रेड, मार्केटिंग, वेंडिंग, ठीक है, बाइंग, सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे आप इंसर्ट भी कर सकते हो, कॉपी करके यहाँ पे आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे परचेज की जगह यहाँ पे हटाना है इसको, परचेज को, तो मैं यहाँ पर वो वर्ड्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल वी किया, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आपने इसके बारे में और जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ये आपको उसके बारे में और डिटेल से यहाँ पे बताएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। बड़ी मेहनत लगती है इस चीज़ को बनाने के लिए, आपको ये देने के लिए, सो प्लीज़ इतना तो हक मेरा बनता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पे थ्रेशर पे। थ्रेशर भी हमारा कुछ इसी तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे वर्ड्स रिसर्च करना है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखो यहाँ पर आपका सिनोनिम बना दिया। प्रोसेसर है, सीपीयू है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, पीसी है, ठीक है, लैपटॉप्स है, नोटबुक है, पल्म टॉप है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पर आपको सारे वर्ड्स यहाँ पे सजेस्ट करके दे देगा और यहाँ पे आपके सिनोनिम भी यहाँ पर आपको बना के दे देगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, यहाँ पे इंग्लिश में करना है, उर्दू में करना है, फ्रेंच में करना है, तो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंग्लिश में करना है तो यहाँ पे इंग्लिश में भी कर सकते हो, पर ये आपका इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर होगा, इंटरनेट पे होगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे कमेंट सेक्शन आ रहा है, ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ये नई वीडियो मिल सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो जुड़े रहिए लर्न विद जावेद के साथ। इंशाल्लाह आपको हर सैटरडे संडे इंशाल्लाह इसी दौरान आपको एक क्लास ज़रूर मिलेगी अपने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप enjoying. Thank you so much. You giving me time and watching my YouTube channel and videos.